एक मिनट, हाँ। ये चैट में क्या पूछ रहे हैं कि स्लेट स्टैटिस्टिक्स के लिए नोट्स मिल सकता है क्या? नोट्स क्या मिल सकता है, आपको खरीदना पड़ेगा। कोर्स खरीद लो ना, नेट का कोर्स खरीद लो, उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। एनीवे, हाँ, आपका क्या है इसी में 43? हाँ सर। यहाँ फ्री सर्विस कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, नहीं तो है ना, फ्री ऐसे कुछ है नहीं। इसमें जो है ना, इसका पावर निकालना पड़ता है, नहीं। तो इसका क्या तरीका बताए थे? इसमें ट्रिक यूज होगा, है ना। कैसे करोगे आप? सो पावर तो सर नहीं, आप एक्स वन फाइव प्लस के एक्स टू को लिए तो मान ई लो, टू द पावर कुछ माइनस नया नाम दे दो। x1 + x2 का कुछ नया नाम रख दो। तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? गामा सर। टू गामा। कॉमा वन। तो इसको ब्रेक करेंगे 1 - 1/t काइंड ऑफ, है ना। और यहाँ पे है 2 - 1/2t, है ना, मतलब ब्रेक करेंगे तो। और यहाँ है 3 - 1/3t। और यहाँ 4 - 1/4t। तो एक जैसा ही है एक्चुअली, ठीक है। तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 1 5 2 5 3 सब निकालेंगे तो ए वाला आ हाँ, वही जाएगा। थोड़ा लेंदी होगा ना। ए वाला सेटिस्फाई कर कर तो जाएगा। सकते हैं, बस वही हाँ। थोड़ा लेंदी होगा। जैसे आप फॉर्मूला जानते हो ना, मतलब मेनली जैसे इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे क्या होगा? तुमने ट्राई किया इसमें? मेनली ई सबका टू द पावर एक्सपेक्टेशन माइनस। निकालना है अंडर h1, है ना। पावर के लिए पावर ही पूछा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैव द सेम पावर एज फंक्शन दिस। तो यहाँ आएगा x1 होगा पावर। कितना आएगा x1 तो ई इसमें टू द देखो। पावर माइनस। हम्म ई टू द पावर -1 आएगा ना हाँ, वो पावर। नंबर आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 - 1 जो आएगा वही ना। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 > 1 जो आएगा वही आएगा पावर, जो कि आप कह रहे हैं कि पावर -1। तो वैसे ही यहाँ भी आपको देखना है कि किसके इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ नंबर है तो साथ में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वही चीज़ यहाँ भी करनी है। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे आपने वहाँ कहा ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई क्या आएगा, कि क्योंकि बर्नौली है ना, ये 5 5 1 5 2 5 3 दे आर ऑल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सो ठीक है ना जी, बताते हैं एक मिनट। तो इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी x1 आपका 1 है, यही ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 1 जो है, तो उसका निकालो कितना आएगा। तो ये तो खुद फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो मेनली है ना, ये 5 1 क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना यहाँ पे। 5 1 इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो ये x1 + x2 अभी t मान लो, ठीक है ना, गामा ले लो। तो यहाँ दिस इंटू t < 1, या तो t < 1 होगा या t < 1 होगा, है ना, दो पार्ट है। सो डबल एक्सपेक्टेशन वाले तरीके से जाना पड़ेगा ना, e ऑफ x गिवन t काइंड ऑफ। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि वहाँ 1 था ना इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ होगा x1 + x2 < 1 इंटू। तो बेटर x1 + x2 को t बोल देना, मैं पहले ही t लिख देता हूँ सो दैट। तो ये t < 1 इंटू में जो आएगा आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट आएगा t ओवर अंडर दिस कंडीशन, है ना। तो ये होगा 1 to ∞, क्योंकि कंडीशन भी तो आएगी।
लग रहा है ये इससे आ जाएगा, गिवन है ना। तो यहाँ से अगर निकालोगे 1 से इन्फिनिटी, क्या फंक्शन था वहाँ पे आपके पास, 1 माइनस 1/t है इनटू, इससे आएगा जी, देखो जरा, PDF ऑफ t dt। अगर मैं यहाँ t कर दूँ तो ऐसा कुछ, अगर उसको t लिख दो ना, t माइनस 1/t, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेट कर पाओगे क्या, मेन है इसको इंटीग्रेट करना, करो कितना आता है। हाँ सर अब तो आ जाएगा। टी का PDF निकाल सकते हो, अगर करके देखो ऐसे ही, दूसरे में भी ऐसे ही होगा। तो इससे आप करके देखो। 1 से इन्फिनिटी क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ गिवन कंडीशन है ना, उसको यूज़ किया हमने। तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ φ1 जो है काइंड ऑफ हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ कब, इफ t मोर देन 1, ऐसा कुछ है ना, गिवन t मोर देन 1 ऐसा है। ये कर रहे हैं हम। बाकी तो उस केस में, दूसरे केस में जीरो ही है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये करना है, इसको जरा इंटीग्रेट करके देखो कितना आता है। तो PDF ये लिख लोगे ना, ये गामा कितना है 2 कॉमा थीटा, जो भी होगा पैरामीटर ना, उसको पुट कर 1/θ। दो, उसके हिसाब से हाँ सॉल्व करने हैं। तो जो भी, जो इसको इक्वल आएगा, इसका जो आंसर आया उसके इक्वल चारों में जो आएगा वो करना है। करके देखो ना, तो फिर पूछो एक बार, मेन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे t नाम रख दोगे इसका अगर, तो आ जाएगा 2t माइनस 1/2t, तो मतलब 1 माइनस 1/2t, t मोर देन 1 वही है। तो बस सिंप्लीफाई करके देखना है, ठीक है ना। सो इसे निकाल के देखो क्या आता है, फिर और नहीं तो और डिस्कस करते हैं। इस तरह से है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सबका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा चारों ऑप्शन का, तो एक से आइडिया लग जाएगा क्या इफेक्ट है। फिर बाकी बताओ, देखो करके क्या आ रहा है।